Good morning, students. This is Sohel sir, your social science teacher. This is the second video of Standard 6, chapter number 2, History book, The Earliest People. In the first video, I was explaining the whole chapter topic by topic, but in this video, I will explain only multiple choice questions, true, false, fill in the blanks, answer in one words, short questions and long questions. Students, you are requested please listen the whole video very carefully, then note down and fair the questions answers in your fair notebook. स्टूडेंट्स, ये चैप्टर नंबर 2 का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने इस चैप्टर को पूरी तरह से आपको एक्सप्लेन किया है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है इस चैप्टर्स का, तो आप पहले उसको अच्छे से देख लें, उसको समझें। और इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में एक्सप्लेन करूँगा, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, आंसर इन वन वर्ड्स, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। आपको इस वीडियो को अच्छे से सुनना है और जैसे जैसे मैंने बुक्स में अंडरलाइनिंग करवाए हैं और उसका वीडियो में भी मैंने बताया है, मैं पढ़ के आपको पेज बाय पेज नंबर बताता चलूँगा और आप बुक में आप पेंसिल से अंडरलाइनिंग कर लेंगे और फेयर नोटबुक में आप उसको फेयर करेंगे। तो फेयर आप पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे, फिर ट्रू फॉल्स, फिर फिल इन द ब्लैंक्स, फिर आंसर इन वन वर्ड, तब आपको शॉर्ट क्वेश्चंस फेयर करना है, फिर उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस को आप ब्लैक पेन से लिखेंगे और आंसर को ब्लू पेन से, और एक अच्छी सी इस कॉपी में आप इसको फेयर करेंगे। चैप्टर फर्स्ट का भी और ये तो चैप्टर सेकंड के बारे में है। तो अगर नहीं किए फर्स्ट का तो उसका भी वीडियो अच्छे से देख लीजिए और उसके बारे में भी अच्छे से समझाए हैं और उसका क्वेश्चन आंसर भी कर दिए हैं। और ये आपको हिस्ट्री बुक्स का चैप्टर सेकंड है, इसका वीडियो भी है और आज मैं इसका आपको क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, आंसर शॉर्ट लॉन्ग दोनों कर रहा हूँ। तो आप इसको अच्छे से आपको इसको देख लें। ओके, आर यू रेडी? लेट्स स्टार्ट। ए, चूज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स, इसमें 4 ऑप्शन है और उसमें से कुछ एक ऑप्शन सही है, उसको हम लोग चूज़ करेंगे। तो देखेंगे कि जो भी स्टेटमेंट होगा इसके अकॉर्डिंग बेस्ट आंसर कौन सा होगा। ओके, 1, द अर्लीस्ट ह्यूमन बींग्स आर बिलीव टू हैव इवॉल्व इन। तो अर्लीस्ट ह्यूमन बींग्स जो है आदि मानव, यानी कि आपको लाखों साल पहले उनका जब विकास हुआ था, तो इसमें देखेंगे कौन सा आंसर बेस्ट होगा। तो आंसर नंबर ए यानी कि अफ्रीका, जैसा कि हमने वीडियो में भी बताया है कि अफ्रीका से ही ह्यूमन बींग्स जो है वहीं से विकसित हुए। नंबर 2, होंगसी इन कर्नाटक इज अ। होंगसी जो है कर्नाटक का क्या है, वो पैलेलिथिक साइट्स है, तो इसका आंसर होगा बी यानी कि पैलेलिथिक साइट्स। नंबर 3, भीमबेटका केव्स आर लोकेटेड इन। तो भीमबेटका केव्स जो है कहाँ है, तो वीडियो में भी हमने बताया था, तो इसका आंसर होगा सी यानी कि मध्य प्रदेश। नंबर 4, व्हाट मटेरियल वाज मोस्टली यूज फॉर मेकिंग टूल्स एंड वेपन्स बाय द अर्ली ह्यूमंस। तो प्राचीन काल के यानी कि आपको लाखों साल पहले जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे उनका जो मेन टूल्स था तो वो था स्टोन, यानी कि आंसर नंबर बी, तो जिसको वीडियो में भी हमने अच्छे से बताया है, आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे। नंबर 5, द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ स्टोन एज वाज। तो स्टोन एज का सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड किसको माना जाता है, तो वो है पैलेलिथिक एज, यानी कि आंसर नंबर ए, तो ये मिट्टी लगाएंगे। नंबर 6, द पैलेलिथिक टूल्स वेयर मेड ऑफ। पैलेलिथिक टूल्स जो है वो किसका बनता है, तो वो है फ्लिंट, तो आंसर नंबर सी। ओके स्टूडेंट्स। बी, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। स्टूडेंट्स देखेंगे इसमें अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमको ट्रू और फॉल्स भरना है। ट्रू मीन्स होता है सही, फॉल्स मीन्स गलत। द फर्स्ट नंबर, द टूल्स
मेड बाय द अर्ली ह्यूमन बींग्स वेयर वेरी क्रूड एंड सिंपल। तो अर्ली ह्यूमन के जो टूल्स थे वो बहुत ही सिंपल थे, यानी कि सिंपल सा पत्थर का यूज़ करते थे, कोई मशीन वगैरह थोड़ी था। तो इसका स्टेटमेंट होगा ट्रू, तो इसमें ट्रू फिल कर लेंगे। नंबर 2, द टर्म लिथोस मीन्स वुड। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स होगा, क्योंकि लिथोस मीन्स होता है स्टोन यानी कि पत्थर, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। नंबर 3, फायर वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्कवरीज ऑफ द पैलेलिथिक एज। तो पैलेलियोथिक एज का सबसे ग्रेटेस्ट डिस्कवरीज है, यानी कि खोजों में से माना जाता है फायर का, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। नंबर 4, द मेसोलिथिक एज वाज अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। तो मेसोलिथिक एज वो दौर रहता है, वो पीरियड होता है जिसमें बदलाव होते हैं, यानी कि मैन जो है पैलेलिथिक एज से ट्रांसफ़र होते हैं, यानी कि मेसोलिथिक एज में, तो उनमें बहुत सारी चीज़ चेंजेस आते हैं, बहुत सारा अकल थोड़ा सा बढ़ जाता है, थोड़ा सा स्टोन का यूज़ अच्छे से करने लगते हैं, तो इसका भी स्टेटमेंट ट्रू होगा। नंबर 5, द साइट ऑफ लास्कस इज़ लोकेटेड इन स्पेन। तो ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, क्योंकि लास्कस जो है वो स्पेन में नहीं है बल्कि वो फ्रांस में है, तो स्टेटमेंट इसलिए ये फॉल्स है। नंबर 6, द डिस्कवरी ऑफ फायर वॉज एन अनइम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अर्ली मैंस लाइफ। तो गौर कीजिएगा, एक जगह आपको लिखा हुआ अनइम्पॉर्टेंट, तो यही स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। तो फायर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज माने जाते हैं, तो इसलिए इसका भी स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स। ओके स्टूडेंट्स। सी, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगहों को भरें। स्टूडेंट्स देखेंगे इसमें कि जहाँ जहाँ ब्लैंक होगा उसको हमें करेक्ट वर्ड्स फिल करके उस स्टेटमेंट को कंप्लीट करने होंगे। ओके, नंबर 1, blank in France and blank in Spain are important UNESCO World Heritage Sites of Rock Arts। अब यहाँ देखेंगे 2 ब्लैंक्स हैं जो आपको यूनेस्को ने भी इसके वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया था रॉक आर्ट में। तो पहले में भरेंगे लास्कोस इन फ्रांस एंड अल्टामीरा इन स्पेन। ओके, नंबर 2, blank seem to have been an accidental discovery। तो जैसा कि हम बताए मैं आपको कि एक्सीडेंटल डिस्कवरी में आते हैं फायर, तो जाहिर सी बात है कि जैसा पिक्चर में भी हमने समझा कि फायर जो है वो अचानक खोज हो चुका था उसका। जैसे कहा जाता है कि अर्ली ह्यूमन जो है वो स्टोन को शार्प कर रहे होंगे तो उसी वक्त स्पार्क निकला होगा जिससे फायर के बारे में उन्हें पता चल गया। नंबर 3, द स्टोन टूल्स ऑफ मेसोलिथिक एज आर कॉल्ड ब्लैंक। तो मेसोलिथिक एज में जो स्टोन को यूज़ होते थे टूल्स एज ए टूल्स के तौर पर, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं माइक्रोलिथिक्स। ओके, नंबर 4, मेनी पैलियोलिथिक साइट्स इन इंडिया हैव बीन एक्सकेवेटेड इन द ब्लैंक रीजन। अब हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं जिसको एक्सकेवेट किया गया था, तो वो कौन से रीजन में है, तो वो है, इसका आंसर होगा डेक्कन, तो इसमें डेक्कन फिल करेंगे। नंबर 5, रेड, ब्लैंक एंड ब्लैंक वेयर द मोस्ट कॉमनली यूज कलर टू मेक केव्स पेंटिंग। तो हमने वीडियो में भी आपको बताया था कि केव्स पेंटिंग में ज़्यादा जो कलर उस वक्त जो यूज़ होता था, अर्ली मैन जो यूज़ करते थे वो रेड एंड वाइट, तो इसमें फिल करेंगे रेड एंड वाइट। नंबर 6, हुंसगी इज़ अ पैलेलिथिक साइट्स इन ब्लैंक। तो हुंसगी जो है वो पैलेलिथिक साइट्स है, वो पाया जाता कहाँ, कर्नाटका, तो इसमें फिल करेंगे कर्नाटका। ओके स्टूडेंट्स। डी, आंसर द फॉलोइंग इन 1 और फ्यू वर्ड्स। स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, स्टेटमेंट है, अब उसका आंसर हमको 1 वर्ड या 1 वर्ड से ज़्यादा में देना है। तो नंबर 1, द पीरियड ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन द पैलेलिथिक एंड न्यूलिथिक एज। तो स्टूडेंट्स इसमें ध्यान रखेंगे कि इन दोनों के बीच के एज को क्या कहते हैं, तो पैलेलिथिक और नियोलिथिक के बीच में आता है मेसोलिथिक एज यानी कि मिडिल। ओके, तो इसका आंसर होगा मेसोलिथिक एज। नंबर 2, ओल्ड hardened remain of plants and animals that lie buried under the earth for a long time। हजारों लाखों सालों से जो पेड़ पौधे या जानवर जो ज़मीन में धंस गए, गल गए, डेड हो गए, मर गए, उनके मरने सड़ने गलने से क्या बन गया, तो वो है कोल यानी कि कोयला।
तो बहुत सारे जो मिनरल्स हमें ज़मीन से निकलते हैं वो इन्हीं डेड प्लांट्स या डेड एनिमल्स के सड़ने गलने से हुआ। नंबर 3, साइट्स वेयर द हंटर गैदर्स लिव्ड एंड वर्कड। तो जहाँ पर हंटर गैदर्स रहते थे या जहाँ पर वो काम करते थे, यानी कि हज़ारों लाखों साल पहले जो पैलियोलिथिक साइट्स में जो ह्यूमन बींग्स रहते थे, तो उसे क्या कहते थे? हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स। तो इसका आंसर होगा हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स। नंबर 4, द पीरियड व्हेन स्टोन वाज यूज्ड टू मेक टूल्स एंड वेपन्स। तो जिस पीरियड में हम लोग ने, यानी कि हमारे जो प्राचीन काल के जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे, यानी कि हज़ारों साल लाखों साल पहले, उसे कौन से पीरियड कहा जाता है जिसमें वो टूल्स का यूज़ करते थे, वेपन का स्टोन के तौर पर? वो था स्टोन एज। तो इसका आंसर होगा स्टोन एज। नंबर 5, द थ्योरी that said that various kinds of plants and animals came from others that lived million of years ago। ये कौन सा थ्योरी है जो हमें बताता है कि 4 लाख 5 लाख हज़ार साल पहले पौधे या जानवर रहते थे? तो वो थ्योरी कहलाता है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। तो इसका आंसर होगा थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। नंबर 6, द हेरिटेज साइट्स ऑफ विच भीमबेटका इज अ पार्ट। तो भीमबेटका जो है, जो हेरिटेज साइट्स है, वो किसका पार्ट है? तो वो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। तो इसमें फिल करेंगे, आंसर होगा इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। ओके स्टूडेंट्स। ई, गिव शॉर्ट आंसर for the following questions in 20 to 30 words। 20 से 30 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर देने, यानी कि जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनका जो आंसर होगा वो 20 से 30 शब्दों में होगा। ओके स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिफाइन फैक्ट्री साइट्स एंड हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स। अब इस क्वेश्चन क्या कर रहा है कि डिफाइन कीजिए, यानी कि बताइए फैक्ट्री साइट्स क्या है और हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स का है। स्टूडेंट्स अब देखेंगे इसका आंसर किस पेज में होगा। तो इसका आंसर है पेज नंबर 12, ऊपर से राइट साइड एट द टॉप। देखेंगे लिखा हुआ है एक जगह, मोस्ट ऑफ द साइट्स वेयर अर्ली मैन लिव्ड हैव बीन फाउंड नियर सोर्स ऑफ वाटर सच एज रिवर और लेक्स। तो जैसा कि हम जानते ही हैं कि जितने भी अर्ली ह्यूमन्स हैं वो ज़्यादातर नदी या नदी के आसपास में रहते थे। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? आर कॉल्ड फैक्ट्री साइट्स। ओके इसका आंसर। और एट सम साइट्स रिमेन ऑफ एनिमल्स एंड अदर आर्टिफैक्ट हैव बीन फाउंड, दीज आर कॉल्ड हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स। तो कुछ ऐसे साइट्स हैं जिसमें जानवर या जानवर के बने हुए कुछ ऐसे चित्र वगैरह हैं, तो उसे ही हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स कहते हैं। तो ये आंसर हो गया E1 का। ओके स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2, वाई आर द अर्ली ह्यूमन बींग्स ऑफ द पैलियोलिथिक एज कॉल्ड नोमड्स। तो पैलियोलिथिक एज के जो ह्यूमन बींग्स थे उन्हें नोमड्स क्यों कहा जाता है, यानी कि वो घुमक्कर क्यों थे, वो एक जगह सेटल नहीं थे। तो जैसा कि वीडियो में भी हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, अब देख सकते हैं इसका आंसर किस पेज में होगा। तो इसका आंसर है पेज नंबर 13 एंड द टॉपिक इज द पैलियोलिथिक age। Okay, Paleolithic age human beings used stone tools for hunting. These hunter-gatherer move from place to place in search of food, water and shelter. They live in caves. They survive by hunting animals, birds and fish। तो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आपको पता भी है, वीडियो में भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि नोमड्स जो थे वो पैलियोलिथिक साइट्स में वो एक जगह सेटल तो थे नहीं, तो उन्हें हर चीज़ की तलाश के लिए मेहनत करना पड़ता था, चाहे वो खाने का तलाश करने के लिए या पानी की तलाश करने के लिए या रहने के लिए। वो एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते थे। तो जिस जगह आपको खाना ख़त्म हो गया, भोजन नहीं मिल रहा है, तो उसे वो जगह छोड़ना पड़ता था और नई जगह जाना पड़ता था। ओके स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू द टर्म्स पैलेलियो, मेसो एंड नियो मीन्स। तो पैलेलियो मीन्स क्या होता है, मेसो मीन्स क्या होता है और नियो मीन्स क्या होता है, अब इसको जानेंगे। इसका आंसर होगा पेज नंबर
12। देखेंगे एक जगह पिक्चर में स्टोन एज का जो पिक्चर बना हुआ है उसके नीचे, द स्टोन एज के नीचे देखेंगे जगह है द टर्म पैलियो मीन्स ओल्ड, द टर्म मेसो मीन्स मिडिल एंड द टर्म न्यू मीन्स न्यू। तो जैसा कि हमने पता है, यह जाना भी है कि पैलियो मीन्स होता है ओल्ड यानी कि पुराना, मेसो मीन्स होता है मिडिल यानी कि मध्य बीच का, एंड न्यू मीन्स होता है नया। ओके स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर माइक्रोलिथ्स। तो माइक्रोलिथ्स क्या है, अब इसका देखेंगे आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है पेज नंबर 17, और ऊपर से देखेंगे पॉइंट देख लेते हैं। तो कितने पॉइंट में हो जाएंगे, लगभग आपको 9th पॉइंट देखिए। तो इन द 9th पॉइंट देखिएगा, इसका आंसर है द पीरियड ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन द आइस एज एंड द बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर इज कॉल्ड द मेसोलिथिक पीरियड। द माइक्रोलिथ्स वेयर इंट्रोड्यूस इन दिस पीरियड। तो मेसोलिथिक्स पीरियड की है या फिर माइक्रोलिथ्स पीरियड की है, वो एक ही चीज़ है, यानी कि इसी पीरियड में ही कहा जाता है, जिस पीरियड को कहा जाता है ट्रांजिशन, यानी कि पैलेयोलिथिक साइड से हम लोग मेसोलिथिक साइड में जाते हैं, जिसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो इंसान का थोड़ा सा ब्रेन भी डेवलप होता है, कुछ एग्रीकल्चर्स वगैरह या एनिमल्स रियरिंग यानी कि जानवर को पालना और कुछ खेती बाड़ी थोड़ा बहुत सीख लेते हैं। तो इसी पीरियड को कहते हैं माइक्रोलिथिक या फिर मेसोलिथिक भी कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5, नेम एनी 2 पैलियोलिथिक एंड मेसोलिथिक साइट्स इन इंडिया। तो भारत में ऐसे 2 साइट्स के बारे में बताना है जो पैलियोलिथिक साइट्स हो और मेसोलिथिक साइट्स हो। तो इसका आंसर देखिएगा, इसका आंसर मैंने शॉर्ट में लिख ही दिया है, तो आप उसको देखिए कि उतार लेंगे। तो इसका आंसर है 2 पैलियोलिथिक साइट्स आर नर्मदा वैली एंड सोन वैली। तो 2 पैलियोलिथिक साइट्स आपको पता चल गया, एंड 2 मेसोलिथिक साइट्स आर गुजरात एंड छोटा नागपुर यानी कि झारखंड का। तो ये ऐसे जगह हैं जिनको पैलियोलिथिक साइट्स और मेसोलिथिक साइट्स कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी रॉक साइट्स हैव बीन फाउंड इन फ्रांस एंड स्पेन। तो फ्रांस और स्पेन में कितने रॉक साइट्स हैं, तो इसके बारे में तो अब देखेंगे इसका आंसर किस पेज में होगा। तो इसका आंसर है पेज नंबर 16, और एक जगह देखेंगे आपको नीचे पिक्चर बना होगा, उसके बगल में इसका आंसर है, यानी कि मीन वाइल लिखा होगा टॉपिक। तो मोर देन 200 साइट्स ऑफ रॉक आर्ट हैव बीन फाउंड इन फ्रांस एंड स्पेन। तो फ्रांस और स्पेन में ऐसे ऐसे 200 साइट्स पाए गए थे, खोज निकाले गए, जो कि आपको पैलियोलिथिक एज के थे। 2 इम्पॉर्टेंट साइट्स आर लेस्कॉस इन फ्रांस एंड अल्टामीरा इन स्पेन। तो 2 खास करके फेमस साइट्स हैं जो फ्रांस में है, तो उसको कहते हैं लेस्कॉस एंड अल्टामीरा है स्पेन का। ओके स्टूडेंट्स। नाउ एफ, गिव लॉन्ग आंसर्स फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 50 to 60 वर्ड्स। दिए गए प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में दें। स्टूडेंट्स देखेंगे अब इसका जो आंसर होगा वो 50 to 60 वर्ड्स में होने चाहिए अप्रॉक्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द डिस्कवरी ऑफ फायर वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज ऑफ द पैलियोलिथिक एज, एक्सप्लेन। तो जैसा कि हमको पता है कि फायर जो है वो ग्रेटेस्ट डिस्कवरीज से माना जाता है, तो ये कैसे हुआ इसके बारे में आपको बताना यानी कि एक्सप्लेन करना है। तो अब देखेंगे इसका आंसर किस पेज नंबर में होगा। तो इसका आंसर है पेज नंबर 15। तो फर्स्ट टॉपिक देखिएगा एट द टॉप ऊपर में, डिस्कवरी ऑफ फायर। जैसे जैसे हम पढ़ेंगे उसके वजह से आप बुक में अंडरलाइनिंग कर लेंगे और उसको अपना फेयर भी कर लीजिएगा। तो फायर वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज ऑफ द पैलियोलिथिक एज। तो पैलियोलिथिक एज के यानी कि पूर्वपाषाण काल के सबसे बड़े आविष्कारों में से एक आविष्कार माना जाता है आग का। फायर वॉज प्रोबेबली एन एक्सीडेंटल डिस्कवरी। तो आग का आविष्कार कोई सोच समझ के तो कीन था नहीं, वो तो अचानक ऐसे ही जब वो पत्थर को शार्प कर रहे होंगे तो उससे जो चिंगारी निकला वो आसपास में जब वो फैल गया तो वो समझ गए। बाद में फिर उनको कई दिनों महीनों तक उसको गौर करके उनको पता चल गया कि जब हम 2 पत्थरों को लगाते हैं तो उससे जो चिंगारी स्पार्क निकलता है तो वो आग होता है और उससे हमें कई सारे फ़ायदे हैं।
तो ठंडी से बचने के लिए भी उसको यूज़ कर सकते हैं, जानवरों से बचने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और सबसे ज़्यादा तो पका करके खाने में, यानी कि किसी चीज़ को, किसी मांस को जो वो पहले कच्चे ही खा लेते थे, तो वो इस आग का यूज़ करके उसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेते थे। वो थोड़ा टेस्टी भी हो जाता था और डाइजेस्टेबल भी हो जाता था, मतलब आराम से पच जाता था। और कीड़े वगैरह को भगाने के लिए, ख़तरनाक जानवरों को भगाने के लिए भी आग का आविष्कार होता था। अंधेरा को दूर करने के लिए गुफाओं में जो वो रहते थे, अंधेरे गुफा में, तो उसमें भी वो आराम से हिफाजत से, यानी कि सेफली रह सकते थे। जानवरों भी तंग नहीं करते, क्योंकि जानवर भी आग से बहुत डरते हैं, भागते थे, और आसपास में जो कीड़े मकोड़े होते थे वो भी दूर रहते थे। The fire was probably an accidental discovery. While rubbing two pieces of stone or wood together, a spark must have been produced. The early human might have realized that these sparks created fire, which could be used to scare wild animals, to cook meats, provide light at night, and keep them warm in winters. Okay, students. Question number 2. What is the Stone Age? Explain in detail. Stone Age क्या है, इसके बारे में डिटेल में बताएं। तो स्टूडेंट्स देखेंगे अब इसका आंसर किस पेज में होगा। तो इसका आंसर है पेज नंबर 12। द टॉपिक इज द स्टोन एज। टॉपिक देखेंगे स्टोन एज, और जैसे जैसे हम अंडरलाइनिंग करेंगे आप उसको वैसे वैसे अंडरलाइनिंग करके फेयर करेंगे। The Stone Age referred to the period when stone was used for making tools and weapons. तो स्टोन एज उसी दौर को कहेंगे जिस दौर में हमें टूल्स वगैरह स्टोन का ही यूज़ करते थे हथियार के तौर पर। तो पिक्चर जिस तरह हिसाब से बना हुआ है नीचे, वो उसको आप पिक्चर भी इसको बना लेंगे। द स्टोन एज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स। तो स्टोन एज को 3 पीरियड में बांटा गया, आपको पता ही है। द पैलेलिथिक एज, जिसे हम लोग और द ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं, द मेसोलिथिक एज और द मिडिल स्टोन एज, एंड द न्यूलिथिक एज और द न्यू स्टोन एज। ओके स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3. एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द पैलियोलिथिक एज इन डिटेल। अब पैलियोलिथिक एज के स्टेजेस को एक्सप्लेन करें। तो स्टूडेंट्स देखेंगे अब इसका आंसर किस पेज में होगा। तो इसका आंसर है पेज नंबर 13, एंड द टॉपिक इज द पैलियोलिथिक एज। तो नीचे आएंगे, देखेंगे नीचे 3 पॉइंट दिया हुआ है, तो उस तीनों पॉइंट को आप टिक लगा लीजिए, उसको आपको वही आपका आंसर होगा। तो द लोअर पैलियोलिथिक एज विद द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन काइंड एंड द इमर्जेंस ऑफ हैंड एक्स इंडस्ट्रीज इंडेड अबाउट 1,20,000 ईयर्स अगो। तो सबसे पुराना, सबसे लोअर जो पैलियोलिथिक एज है वो लगभग आपको 1,20,000 साल पहले। उसके बाद आता है सेकंड पॉइंट, देखेंगे उसको भी आप अंडरलाइनिंग करके उसको फेयर कर लेंगे। द मिडिल पैलियोलिथिक एज, यानी कि मिडिल एरिया, द ईरा ऑफ क्या है, नींदरथल मैन इंडेड अबाउट 35,000 ईयर्स अगो। तो 35,000 साल पहले तक जाएंगे, तो ये लगभग आपको मिडिल पैलियोलिथिक एज कहलाता है। अब आया अपर, यानी कि थर्ड पॉइंट, द अपर पैलियोलिथिक एज इन विच ओनली मॉडर्न होमो सेपियंस आर नोन टू बी हैव एग्जिस्टेड। तो जिसमें होमो सेपियंस कहते हैं, जिसमें थोड़ा सा इंसान का शक्ल सूरत थोड़ा अच्छा बेहतर हो गया था और थोड़ा ब्रेन वगैरह डेवलप हो गया था, तो उसको कहते हैं अपर पैलियोलिथिक एज। ओके स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4. राइट अ नोट ऑन द मेसोलिथिक एज। तो मेसोलिथिक एज के बारे में कुछ बताना है, तो नोट्स बताना है। तो अब देखेंगे इसका आंसर किस पेज में होगा। तो इसका आंसर है पेज नंबर 15। द टॉपिक इज मेसोलिथिक एज। ओके, लेट्स स्टार्ट। द मेसोलिथिक एज और द मिडिल स्टोन एज began after the Paleolithic age when the climate started getting warmer. तो हम जैसा कि हम जानते हैं कि मेसोलिथिक एज जो स्टार्ट होता है वो पैलेलिथिक एज के बाद ही, जिस दौर में थोड़ा सा क्लाइमेट वगैरह चेंज होते हैं। द मेसोलिथिक एज फॉल बिटवीन द एंड ऑफ द लास्ट आइस एज एंड द बिगनिंग ऑफ द एग्रीकल्चर। इट वॉज अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। तो हम जानते हैं कि मेसोलिथिक एज में अर्ली ह्यूमन बींग्स जो है थोड़ा सा एग्रीकल्चर वगैरह सीख लेते हैं और थोड़ा सा उनका ब्रेन भी डेवलप हो जाता था। ये वह दौर होता है जहाँ वो बहुत चीज़ों में उनके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं, यानी कि दौर रहता है ट्रांजिशन का।
ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ लेस्कोस साइट्स इन फ्रांस। तो फ्रांस में जो लेस्कोस साइट्स हैं तो उनके बारे में आपको बताना है, उनके जो खासियत है, इंपॉर्टेंस है, उसका क्या अहमियत है, उसके बारे में डिस्कस करना है। तो अब देखते हैं इसका आंसर किस पेज नंबर में होगा। तो इसका आंसर है पेज नंबर 16, यानी कि नीचे जो एक पिक्चर नज़र आ रहा है आपको, तो जिसका आंसर आपको E6 जहाँ पर ख़त्म होता है उसी के नीचे देखिएगा इसका आंसर होगा, लिखा होगा द लेस्कोस साइट्स वाज डिस्कवर्ड बाय 4 टीनेजर्स इन 1940। तो इसका जो खोज हुआ था वो लगभग 1940 में हुआ था, जब ये 4 टीनेजर यानी कि छोटे छोटे बच्चे उस जगह पहुंच जाते हैं। द पेंटेड वॉल ऑफ द इंटरकनेक्टेड सीरीज ऑफ केव्स इन लेस्कोस कंटेन सम ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल क्रिएशन ऑफ रॉक आर्ट फ्रॉम द पैलोलिथिक एज। जब इस केज के बारे में पता चला तो इसमें ऐसे ऐसे बहुत सारे पेंटिंग किए रहते हैं, चित्र बना होता है। तो जो हमारे आसपास के जो लोग थे वो देख करके सबसे पहले समझ में नहीं पाते हैं, तो इनको समझने के लिए आम लोग की तो बस की बात नहीं थी। तो जो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लोग थे वो सब देखने के बाद पता लगा कि ये उस दौर का है, यानी कि आज से लगभग 3000-4000 लाख साल पुराना है। तो मोस्ट ऑफ द पेंटिंग आर ऑफ द एनिमल्स फाउंड इन द सराउंडिंग एरिया सच एज हॉर्स, बाइसन, मैमोथ्स, वॉल्व्स, रेंडियर। तो इस केव में जो भी पेंटिंग था वो ज़्यादातर जानवर का था जो उस दौर में पाए जाते थे। तो उसी से पता चला कि हमारे 3000-4000 लाख साल पहले कौन कौन सा जानवर रहते थे, उन्हीं सब का तस्वीर बना हुआ है। द पिगमेंट्स यूज टू पेंट लेस्कस, और लेस्कस में जिसका पेंट होता है उस पिगमेंट का यूज़ करते थे। ओके स्टूडेंट्स, Thanks you so much guys. I hope this video is completely helpful to you. Thanks you. Stay home, stay safe.